टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन दो चीजें हैं, स्टॉक दिया है और डेटर्स दिया है। स्टॉक हमारे पास है 10,000 का और डेटर्स है 13,040 का। फिर गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच 35,000 टू गुड्स सप्लाइड, अमाउंट कितना 35,000। उसके बाद टू बैंक। अब यहां पर सबसे पहले रेंट दिया है, रेंट कितना दिया है 5200। क्वेश्चन में आप जरा ध्यान से देखिए, पहला है 5200 का रेंट जो है 1 अप्रैल से 30 जून तक 15 महीने के लिए। तो भैया एक साल तो 12 ही महीने का होगा ना, तो आप 12 महीने का रेंट दिखा सकते हैं ना कि 15 महीने का दिखा देंगे आप 12 महीने का। तो 12 महीने का कैसे निकालेंगे, डिवाइडेड बाई 15 कितना आएगा, उतना माइनस करके ये आ जाएगा, कितना आएगा 4,160 आएगा। ये यहां पर आ गया 4,160। उसके बाद है इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस के बारे में, ये है अप टू 30 जून 2004। ये अप टू 30 जून 2004 बोला है इसने, यानी कि हम जिस साल के लिए काम कर रहे हैं वो तो 31 मार्च को ही खत्म हो जाएगा। तो हमें तो यहाँ 9 महीने का ही दिखाना है, बाकी 3 महीने का तो अगले साल कन्वर्ट हो चला जाएगा। तो 9 महीने का कितना आएगा, टोटल कितना दिया है 7,200 है ना। तो डिवाइडेड बाई 12 इंटू 9 कितना आ रहा है 5,400 आएगा। मेरी बात ध्यान समझिएगा, दोनों में अंतर है। ऊपर वाला जो अमाउंट दिया है बोला है 1 अप्रैल से 30 जून तक है, तो 1 अप्रैल से 30 जून 15 महीने का हो गया। तो मैंने 15 से डिवाइड किया है, इसको मैंने 12 से डिवाइड किया है। क्यों, कहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि आपने 1 अप्रैल से पे किया है? आपने पे भी किया होगा, आपने 30 जून को ही पे किया होगा, आपने 30 जून से लेकर अगले 30 जून तक का आपने पे कर दिया है। तो जो 3 महीना है अप्रैल मई जून, वो तो अगले साल चला जाएगा। हम तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही दिखा पाएंगे 5,400। ऐसा क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि 1 अप्रैल को हमने, भाई ये जरूरी नहीं है कि हम इंश्योरेंस कराएं तो 1 अप्रैल को ही कराएं। 3 महीने हमने बिना इंश्योरेंस के ही बिता दिए। उन 3 महीनों में अगर आग लग जाती तो हमें एक पैसा नहीं मिलता। हमने इंश्योरेंस ही कराया है कब 30 जून को। इंश्योरेंस का पैसा तो ईयरली दिया जाता है। आपने 30 जून को इंश्योरेंस करवाया होगा तो मजा आएगा, वो अगले 30 जून तक आएगा आपको। तो अप्रैल मई जून वो अगले साल के लिए यूज हो जाएगा। समझे बात आई? तो इस साल के लिए तो सिर्फ 9 ही महीना यूज कर पाएंगे हम उसे। कई बार ऐसा नहीं होता है कि हमने मान लीजिए गाड़ी ले ली है ना, 3 महीने 4 महीने हमने बिना इंश्योरेंस के चला ली। अगर उन 3-4 महीनों में अगर गाड़ी चोरी हो जाएगी तो इंश्योरेंस कंपनी तुमको पैसा नहीं देगी, बोलेगी ना आपने इंश्योरेंस ही नहीं कराया। लेकिन 4 महीने के बाद आपको महसूस हो कि यार इंश्योरेंस करा लेना चाहिए, गाड़ी हमारी नई है, ठीक है, तो उसका इंश्योरेंस 1 साल के लिए होगा। समझे बात आई? क्लियर है? इसके बाद अगली चीज है सैलरी। कितना है 11,200। 11,200। फिर है गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच, कितना है 4,000। ये चीज कहां चला जाएगा, क्रेडिट साइड में आएगा यहां पर, बाय गुड्स सप्लाइड। ठीक है, अमाउंट कितना है 4,000। ठीक है 4,000। उसके बाद है कैश रेमिटेड ऑफ हेड ऑफिस। बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया है कि इतना हमने हेड ऑफिस को भेजा, तो बाय कैश।
अब इसमें अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है कि कैश सेल्स इतना है और डेटर से हमें इतना मिला है, ये दिखाने की जरूरत नहीं है, बड़ा क्लियरली बोल दिया है 45,200। फिर है स्टॉक 31 मार्च को बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है 8,000। उसके बाद यहां बोल दिया है स्टॉक इन ट्रांजिट, लास्ट में इतना स्टॉक बच गया था, तो गुड्स इन ट्रांजिट कितना है 900। फिर है डेटर्स कितना है 8,000 बाय डेटर्स 8,000। बस ये इतनी चीजें इसमें आएंगी। अब जो नीचे वाली बातें हैं कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, ये सारी चीजें तो हम लोग किसमें दिखाते हैं डेटर्स अकाउंट में। और इस क्वेश्चन में डेटर्स अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्यों? हमारे पास ओपनिंग डेटर है, हमारे पास क्लोजिंग डेटर है, कितना कैश क्या है वो आराम से दिया हुआ है, तो निकालने की जरूरत नहीं है, वो समझा रहे हैं। गुड्स इन ट्रांजिट का कंसेप्ट ये है। पहले भी काम करिए, टोटल क्वेश्चन में क्या बोला था, कितना परसेंट है 25% इन कॉस्ट, 25% हम ज्यादा बढ़ा के भेजते हैं, तो उनको एडजस्ट करना होगा। ये गुड सप्लाइड बाय गुड सप्लाइड, अब ब्रैकेट में एडजस्टमेंट कितना है भाई 35,000 है इनटू 25/125 कितना हो गया भाई 7,000। और तो कई गुड्स है, अच्छा स्टॉक है, बाय स्टॉक एडजस्टमेंट कितना है 10,000, 25/125 2,000। यहाँ पे गुड सप्लाइड है उधर, तो गुड्स सप्लाइड रिटर्न का है ना, रिटर्न एडजस्टमेंट 4,000 का 25/125 800। फिर दोबारा गुड्स कौन सा है क्लोजिंग स्टॉक, टू स्टॉक एडजस्टमेंट 8,000 इंटू 25/125 1600। फिर गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट 900 180। और कुछ ऐसा जो एडजस्ट करने लायक बचा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसकी बैलेंसिंग शुरू करें हम। नहीं, हमने यहाँ पे वो सब चीजें नहीं है, हम लोग ने यहाँ पे सिर्फ वही अमाउंट दिखाया है जो इस साल से रिलेटेड है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे पूरा अमाउंट दिखा दिए होते 5,200 रुपए, तब हम यहाँ दिखाते कि इतना एडवांस है। हमने सिर्फ 12 महीने का ही दिखाया है, तो इधर क्रेडिट में प्रीपेड वगैरह दिखाने का कोई मतलब नहीं रह गया। अब आप इसको ऐड करिए, कितना आ रहा है 9 तो 11 75,100 इधर का ज्यादा है क्या? हाँ 6 4 10 8 18 यहाँ पे आ गया 81,380, यहाँ पे 75,100 है ना, तो यहाँ पे भी लिखना होगा। इसको रफ में जरा सा चेक कर लीजिए आप कि कितना हमारा लॉस आ रहा है। 6280 ये हो गया बाय ब्रांच पीएल, और यहाँ लिख लेंगे आप लोग 81,380।
ब्रांच अकाउंट में आपके पास है सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, स्टॉक कितने का है 10,000 का, डेटर्स पहले से दिया हुआ है कितना है 5,000, टू गुड्स सप्लाइड दिया है 40,000, गुड्स कहीं और से भी आया है, किस ब्रांच से ऑन टर्न ब्रांच, कितने का आया है 2,000, उसके बाद एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस हैं हमारे 3,000, फिर उसके बाद है कैश सेल्स 20,000 बाय कैश सेल्स, कुछ पैसा डेटर से रिसीव हुआ है कितना 29,000, ठीक है। उसके बाद है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, 1,000 रुपए का सामान हेड ऑफिस को ही वापस कर दिया, तो बाय गुड्स सप्लाइड कितना 1,000। उसके बाद है कितनी बातें क्लियर है यहां तक। अब आपके सामने पहला प्रॉब्लम तो ये है कि बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ना तो हमारे पास स्टॉक है और ना ही डेटर्स। पहले आप छोटा सा डेटर्स अकाउंट बना लीजिए, डेटर्स अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000, ठीक है। उसके बाद टू क्रेडिट सेल्स 30, ये यहां पर आ गया 35,000। फिर कैश रिसीव्ड हुआ है बाय कैश रिसीव्ड 29,000 बाय सेल्स रिटर्न 500, कुछ बैड डेब्ट्स वगैरह डिस्काउंट कितना 100, बस बाय बैलेंस कैरिड डाउन 5,400, तो डेटर्स में हमने डाल दिया यहां पर। फिर यहां पर बनाएंगे आप ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक कितना था, जो गुड्स आपने रिसीव किए थे, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस 40,000, ऑन टर्न ब्रांच से कितना आया था 2,000, फिर बाय सेल्स क्रेडिट और कैश, क्रेडिट 30, कैश 50,000 तो हमने वापस ही कर दिया, ठीक है क्लियर, 50,000 हमने वापस कर दिया। उसके बाद बाय कुछ गुड्स रिटर्न वगैरह भी हुए थे, हाँ गुड्स वापस जो किए थे हमने, बाय गुड्स कितना 1,000, कुछ वेस्टेज था
1000। उसके बाद कस्टमर्स ने भी कुछ गुड्स वापस किए थे हमें, कुछ कस्टमर ने भी गुड्स वापस किए थे, तो ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट बना रहा है ना भाई। उसके पास वापस आएंगे कि नहीं कस्टमर के गुड्स। टू सेल्स रिटर्न कितना था, ये यहां पे आ गया 52,500, और यहां पर बाय बैलेंस कैरिड डाउन 500 का स्टॉक बच गया। ठीक है, तो ये जो 500 का स्टॉक बच गया है, इस 500 के स्टॉक को हमको यहां दिखाना होगा। अब एडजस्टमेंट करिए, बाय स्टॉक रिजर्व 10,000 इंटू कितना है 25%, 2000 गुड सप्लाइड Wanton branch कितना आ रहा है 400। यहां पे देखिए गुड सप्लाइड 1000 का 25/125 टू स्टॉक 100। बस, और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं। अब जरा सा बैलेंसिंग करिए, देखिए आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये आ रहा है इधर 4 4 8 5 13 66,300। अब 66,300 में से आप इतना माइनस कर लीजिए, तो ब्रांच पीएल 6,000 का ये बैलेंस आ जाएगा। हमें पहली चीज बनानी है कोलकाता ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले यहां पे आप लिखते हैं टू कोलकाता ब्रांच, ओपनिंग स्टॉक कितना है 2, इसको अंदर लिख रहे हैं पहले 240। इसके बाद परचेजेस कितना है, परचेजेस या गुड सप्लाइड एक ही चीज होती है, तो गुड सप्लाइड है 3496। ठीक है, आप जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा वो इसी में आएगा। क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से वेजेस दिख रहा है आपको, कितना है 100। बस इतनी चीजें हैं। तो ये हो गया 3,836। यहां पर बाय कोलकाता ब्रांच सेल्स कितना है 3,500। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, लास्ट में नीचे दिया रहता है 1968। यहां पर आ जाएगा 68,5,468। ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे जोड़ की तरह से देख लीजिए कितना आ रहा है 5,468 में से माइनस करिए 1,632, तो आपका ये 1632 आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसके बाद आपने नीचे बनाया ब्रांच कोलकाता ब्रांच पीएल अकाउंट। जब आप पीएल अकाउंट बनाएंगे
तो सबसे पहले कोलकाता ब्रांच पीएल ट्रांसफर होगा यहाँ पे किस नाम से, कोलकाता बाय कोलकाता ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, अमाउंट है 1632। फिर यहाँ पे 2 कोलकाता ब्रांच। अब यहाँ पे हम पीएल में क्या डाल दें, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। तो क्वेश्चन में आप देखें जरा सा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या चीजें दी हुई है। रेंट है, कितना है 500। उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना 400। फिर बस 900। ये यहाँ पे आ जाएगा 1632 और यहाँ पे आ जाएगा 2 पीएल कोलकाता ब्रांच, ये पीएल है ना, तो यहाँ पे 2 ब्रांच पीएल अकाउंट या नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है ये 9716 732। आंसर इतना है, नेट प्रॉफिट आ गया 732। इतनी बातें हो गई। अब इसके बाद आप एक चीज और बना लीजिएगा, कोलकाता ब्रांच अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले हेड ऑफिस अकाउंट 3148 दिया हुआ है। ये सारी अकाउंट किसके बुक में बन रहा है, हेड ऑफिस में। तो हेड ऑफिस का अगर नाम दिया है तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 3148। उसके बाद यहाँ पे देखिए ब्रांच अकाउंट कहाँ कहाँ आया है, कोलकाता ब्रांच डेबिट में आया है, तो वहां पे कहाँ जाएगा क्रेडिट, किस नाम से, बाय कोलकाता ब्रांच ट्रेडिंग 3836। ये चीज इधर आएगा, ये है ना ये कोलकाता ब्रांच, तो यही साइड आ जाएगा टू कोलकाता ब्रांच ट्रेडिंग 5468। उसके बाद अगली चीज, ये कोलकाता ब्रांच है, ये उस साइड जाएगा किस नाम से, बाय कोलकाता ब्रांच पीएल अकाउंट कितना है 900। ठीक है, अब जितनी चीजें हैं उनको आप ट्रांसफर करिए जरा सा। क्रेडिटर्स दिख रहा है आपको, 2 क्रेडिटर्स कितना है 84। और इधर क्या क्या चीजें बच रही हैं, डेटर्स 1280 बाय डेटर्स 1280 बाय हॉर्सेस कितना है 560। फिर कैश कितना 156। फिर एक चीज और है लास्ट में, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ये ट्रायल बैलेंस के बाहर है ना, तो ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो ये 2 जगह शो किया जाता है। अब जरा सा जोड़े कितना आ रहा है 8 16 4 20 2 8 10 10 20 2 3 4 7 8700। यहाँ पे देखिए 8 से 14 6 20 2 3 5 13। $700 क्या लगा रहा है, कैलकुलेट करिए जैसे इसको एक बार। 8 कैसे आएगा, 8 6 14 6 20 5 8 13 आ रहा है 8700।
जर्नल एंट्री का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये वाला क्लॉज काम करता है। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि हेड ऑफिस के पास दो ब्रांचेस हैं, लखनऊ है और आगरा। गुड्स वैल्यू 2500 ट्रांसफर्ड फ्रॉम द लखनऊ टू आगरा। लखनऊ से आगरा ट्रांसफर हुआ, लखनऊ से आगरा। तो रिसीव कौन कर रहा है अमाउंट? आगरा। तो जो रिसीव करेगा उसी को डेबिट किया जाएगा। तो हमारी एंट्री हो जाएगी आगरा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू लखनऊ ब्रांच। अमाउंट है 2500। ठीक है। दूसरा है ए रेमिटेंस। रेमिटेंस का मतलब होता है भेजना। हमने रेमिट किया है, भेजा है। आगरा ब्रांच टू एच ऑन 30 मार्च वाज रिसीव्ड इन दिल्ली ऑन 2 अप्रैल फॉलोइंग मेड बाय द आगरा, सॉरी, आगरा ब्रांच ने हमें भेजा है कितना? 3500 रुपए। हमारे पास कब पहुंचा? 2 अप्रैल अगले साल। हम ये एंट्रीज कब कर रहे हैं? हम एंट्रीज कर रहे हैं 31 मार्च। ध्यान समझिएगा, ये सारी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस हो रही हैं। मान लीजिए मेरी किसी ब्रांच ने मेरे पास पैसा भेजा, तो आपने पैसा भेजा ये आपको पता है, मेरे पास पैसा नहीं पहुंचा है। तो जब मेरे पास पैसा नहीं पहुंचा है तो मैं एंट्री क्यों पास करूं? आप कुछ भी बोल सकते हैं कि हाँ सर हमने ये कर दिया है, वो भेज दिया है, ये ए हो गया, ये बी। तो बी में हम एंट्री नहीं पास करेंगे। क्यों नहीं पास करेंगे? बात फिर समझिए। आपने पैसा भेजा है, मतलब मेरी ब्रांच है, मेरी ब्रांच ने मेरे पास पैसा भेजा है, हेड ऑफिस ने रिसीव नहीं किया, तो आपके सिर्फ एक फोन कॉल पे तो हम एंट्री नहीं ना पास कर लेंगे। जब मेरे पास पैसा पहुंचेगा तभी हम एंट्री पास करेंगे। थर्ड है आगरा ब्रांच कलेक्टेड 1500 फ्रॉम एन आगरा कस्टमर ऑफ द हेड ऑफिस। मेरा कोई कस्टमर है आगरा में, तो मुझे उससे पैसा लेना है। मैंने अपनी आगरा ब्रांच से कह दिया कि आप जाके उससे पैसा कलेक्ट कर लीजिए। तो रिसीवर कौन है? आगरा ब्रांच। ठीक है। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? आगरा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। कस्टमर को डेटर्स कहा जाता है। ठीक है। अमाउंट कितना है इसमें? 1500। डी गुड्स ऑफ 5000 sent by the head office to Allahabad branch on 26 March and received by the इसमें है सॉरी लखनऊ ब्रांच paid 6500 for some machinery purchased by the head office in लखनऊ। लखनऊ ब्रांच ने 6500 पे किया है। मशीन किसने खरीदी है? हेड ऑफिस ने। मान लीजिए मैं कहीं गया हूं, मैंने वहां से मशीन खरीद ली, ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने लखनऊ ब्रांच से कह दिया कि आप पेमेंट कर दीजिए। तो लखनऊ ब्रांच ने अगर पेमेंट किए हैं तो मैं आज निकल इनको पैसा दूंगा ना, तो मुझे इनको क्या करना होगा? क्रेडिट करना होगा। मेरे पास क्या आई है? मशीन आई है, तो मैं एंट्री पास कर लूंगा मशीनरी अकाउंट डेबिट। अगर मैंने पैसा दिया होता तो मैं टू बैंक लिखता, लेकिन मैंने पैसा ही नहीं दिया है। पैसा मैंने किससे दिलवा दिया है? लखनऊ ब्रांच से मैंने पैसा दिलवा दिया है टू लखनऊ ब्रांच। अमाउंट कितना है? 6500। ठीक। इसके बाद है आगरा ब्रांच शोड ए नेट लॉस। आगरा ब्रांच ने लॉस दिखाया है कितने रुपए का? 2500 का। लॉस होगा तो हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। पीएल अकाउंट डेबिट टू, किसने दिखाया? आगरा ब्रांच। अमाउंट 2500। और लखनऊ ब्रांच ने क्या दिखा दिया है? प्रॉफिट दिखा दिया है। तो एंट्री हो जाएगी, हाँ चलिए, लखनऊ ब्रांच अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। अमाउंट 4500। ये जनरल एंट्रीज हो गई। अब इस क्वेश्चन में ऊपर कुछ बैलेंसेस दिए हैं,
तो आपको इनको अकाउंट बनाने होंगे। जैसे आगरा का ब्रांच का दिया है 27,500, ठीक है, डेबिट बैलेंस। आपने यहाँ पे एक आगरा ब्रांच का अकाउंट बनाना होगा, आगरा ब्रांच अकाउंट। पहला हमारे पास डेबिट बैलेंस पैसे पहले से है कितना, 27,500। अब यहां पे कहीं पे आगरा ब्रांच है, डेबिट टू किसका नाम, लखनऊ ब्रांच 2500। फिर आगरा कहां पर है, ये डेबिट में है, टू डेटर्स 1500। उसके बाद है ये क्रेडिट हुआ है बाय पीएल 2500। अब आप इसको जोड़ लीजिए, यहाँ पे 15 31,500, और ये यहां पर आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 29 होगा ना, 800 को गलत दे दिया है, 29,000 है वो। उसके बाद लखनऊ ब्रांच, लखनऊ ब्रांच का डेबिट बैलेंस कितना है, 35,000। चलिए, लखनऊ ब्रांच सबसे पहले यहां क्रेडिट हुआ है बाय आगरा ब्रांच 2500। उसके बाद फिर लखनऊ ब्रांच यहाँ क्रेडिट हुआ है मशीनरी के नाम से, बाय मशीनरी कितना है 6500। फिर डेबिट हुआ है पीएल 4500। ये हो गया 800, 39,800। और यहां पर बाय बैलेंस कैरिड डाउन 30,800, ठीक है। इसके पास 3 ब्रांचेस हैं, चेन्नई, दिल्ली और नागपुर। सबसे पहले इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन में क्या है कि मेरी 3 ब्रांचेस हैं और मैं तीनों से कुछ गुड्स लेना देना ये सब करता हूँ मैं। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि गुड्स रिसीव्ड किया है आपने 25,000 फ्रॉम दिल्ली ब्रांच एंड नागपुर ब्रांच। तो चेन्नई ब्रांच रिसीव कर रही है, तो रिसीव कर रही है तो क्या मतलब होता है, डेबिट द रिसीव। तो हम डेबिट करेंगे इसे, तो हम यहां पर डेबिट हो जाए, डेबिट द रिसीवर। तो रिसीवर है चेन्नई, कितना है ये, पहला अमाउंट कितना है 25,000, पहला 25 और दूसरा 30,000। अच्छा, पहला वाला अमाउंट है वो किसने दिया है, दिल्ली, दिल्ली क्रेडिट हो जाएगा कितने से 25,000 से, और नागपुर क्रेडिट हो जाएगा 30,000। बात समझ में आई। अगले सेंट गुड्स 15,000 30,000 टू दिल्ली। अब की बार हमने गुड्स बेचा तो हम क्रेडिट होंगे, कितना कितना है 15 और 30, 15,000 और 30,000। अब इन लोगों ने रिसीव किया है तो ये दोनों डेबिट हो जाएंगे, 15,000 और 30,000। उसके बाद है सेंट बिल रिसीवेबल 2,000 एंड 5,000। हमने भेजा है तो हमने भेजा है तो 2,000 और 5,000। ये 2,000 से डेबिट हो जाएगा और ये 5,000 से डेबिट हो जाएगा। फिर है रिसीव्ड बिल रिसीवेबल, हमें रिसीव हुआ है तो हम डेबिट हो जाएंगे 1,000 और 2,500, और ये लोग क्रेडिट हो जाएंगे। इतनी बातें तो इजी सी हैं। फिर है दूसरा है दिल्ली का, रिसीव्ड कैश फ्रॉम नागपुर ब्रांच, कैश रिसीव किया, कितना
रिसीव हुआ है तो डेबिट हो जाएगा, और नागपुर ब्रांच से तो नागपुर ब्रांच। इसके बाद है सेंड गुड्स टू नागपुर, 5,000 को भेजा है, तो ये 5,000 क्रेडिट हो जाएगा और 5,000 से नागपुर डेबिट हो जाएगा। पूरे क्वेश्चन में क्लॉज बस एक ही है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट है। फिर है सेंड गुड्स 1,000 टू चेन्नई, रिसीव्ड है। अच्छा हाँ, सेंड बिल रिसीवल 2,000 और 5,000 टू नागपुर ब्रांच। अच्छा ये हाँ, रिसीव्ड गुड्स 4,000 फ्रॉम नागपुर ब्रांच, नागपुर ब्रांच से गुड्स रिसीव किया है, ये 4,000 और ये 4,000 से क्रेडिट हो जाएगा। फिर है सेंट, हमने 1,000 चेन्नई को भेजा, तो हम भेज रहे हैं तो क्रेडिट और चेन्नई डेबिट हो जाएगा। फिर नागपुर सेंट 3,000 टू दिल्ली, 3,000 क्रेडिट और 3,000 से ये, अच्छा दिल्ली है, सॉरी दिल्ली हो गया। उसके बाद है रिसीव 2,000 फ्रॉम दिल्ली ब्रांच, 2,000 आपको मिला है और ये दिल्ली क्रेडिट हो गया है। फिर है सेंट 1,000 टू चेन्नई, तो चेन्नई डेबिट और ये यहां पर 1,000, अच्छा 1,000। फिर है बिल रिसीवेबल 2,000 फ्रॉम चेन्नई, चेन्नई से मिला है 2,000 और यहां पर 2,000। बस अब आप देखिए कौन कितना डेबिट हो रहा है, कौन कितना क्रेडिट है। इसका टोटल आ गया यहां पर 500, 60,500। इसका आ रहा है 54,000। यहां इनका आ गया 26,000, 34,000, 44,000, 42,500। अब यहां पे जब आप इसको करेंगे तो एंट्री पास करेंगे आप, चेन्नई डेबिट ज्यादा है ना, तो एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, हाँ दिल्ली का डेबिट कितना आ रहा है 41,000, यहां पे कितना आ रहा है 26, तो दिल्ली में क्या चीज छूट गई है, पहला वाला था रिसीव 25 फ्रॉम दिल्ली एंड 30,000 फ्रॉम नागपुर, और सेंट गुड्स 15,000 रिसीव्ड हुआ था ना, 25,000 हमें दिल्ली ब्रांच से, तो हमने 25,000 का उसको क्रेडिट कर दिया था, है ना। फिर यहां पर सेंट गुड्स 15,000 टू नागपुर ब्रांच, ओ एंड 30,000 टू दिल्ली ब्रांच, यहां पे 30 है और यहां पर 15 है, ठीक है। तो ये टोटल यहां पे आ जाएगा, इसका हो जाएगा 4, 8, 11, 41,000 और इसका हो जाएगा 29,000, ठीक है। चेन्नई ब्रांच अकाउंट डेबिट 60,500 रुपए, 54,000 कितना ज्यादा है 6,500, यहां पर 60,500 है ना, ये यहां पर 41,000 है, तो ये है दिल्ली ब्रांच, दिल्ली ब्रांच अकाउंट डेबिट कितना ज्यादा है 7,000, तो इतना नागपुर ब्रांच आना चाहिए। इन दोनों का जो टोटल है ना
कितना 13,500। अब यहाँ पे इन दोनों को आप माइनस करके देखिए 13,500 रुपए आ रहा होगा। क्लियर कर लीजिए। सबसे पहले जब आप कन्वर्जन करते हैं ब्रांच के जो ट्रायल बैलेंस है उसका, इसमें पहला आता है ओपनिंग रेट। तो बात ये आती है कि आखिर ओपनिंग रेट से हम किन किन चीजों को ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले लिख लीजिए फिक्स्ड एसेट्स एंड फिक्स्ड लाइबिलिटीज, इन चीजों को हम लोग ओपनिंग रेट से कन्वर्ट करते हैं। ओपनिंग का मतलब हो गया जब साल शुरू होता है तो उस वक्त एक रेट रहा होगा, और जब साल खत्म होता है तो उस वक्त एक कन्वर्जन रेट रहा होगा। तो वो रेट क्या कहलाएगा? क्लोजिंग रेट। नेक्स्ट क्लोजिंग रेट, जितनी भी हमारी करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज होती हैं, ये सारी हम लोग क्लोजिंग रेट से, जो लास्ट में जो रेट होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। ठीक है, लेकिन ख्याल रखिएगा यहां पर जो ओपनिंग स्टॉक होता है उसको भी हम लोग ओपनिंग रेट से ही करेंगे, क्योंकि वो तो स्टार्टिंग में दिया ही हुआ है कि ओपनिंग है, तो ओपनिंग रेट से ही करेंगे वो भी। और एक चीज और होती है डेप्रिसिएशन, उसको भी ओपनिंग रेट से किया जाता है, डेप्रिसिएशन। ठीक है। थर्ड एवरेज, एवरेज रेट। एवरेज रेट में हम लोग क्या चीजें डालते हैं? जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स हैं और जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स और उसके साथ जितने भी हमारे रेवेन्यू टर्म्स हैं, है ना, परचेज सेल, सारी चीजें, जिन चीजों को हम लोग ट्रेडिंग और पीएल वगैरह में करते हैं, वो सारे जो रेवेन्यू नेचर की जितनी चीजें हैं वो सारी चीजों को हम लोग एवरेज रेट में करते हैं। ओपनिंग रेट में इनको क्यों करते हैं, कुछ क्लियर है आप लोग को? भाई स्टार्टिंग का है तो वो ओपनिंग रेट से ही जाएगा। क्लोजिंग रेट में इनको क्यों करते हैं? असल में जो करंट एसेट्स या करंट लाइबिलिटीज होती है हमारी, वो ईयर एंड में ही हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं कि कितने की, इसलिए उन्हें उससे किया जाता है। एवरेज रेट में आपने साल भर में कई बार परचेज किया होगा, सेल किया होगा कि नहीं, कई बार आपने रेंट ये सब चीजें पेमेंट की होंगी। 1 जनवरी को रेट कुछ रहा होगा, 31 मार्च को रेट कुछ रहा होगा, बीच में दिसंबर वगैरह कुछ होगा। तो हम किस पूरे 12 महीने तक के रेंट को हम चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए हम एक रेट पकड़ लेते हैं, एवरेज रेट। हम उसके बेसिस पे सबको चेंज कर लेते हैं। ये बात सबको समझ में आई आप लोग को? परचेज दिया है 1,50,000। दो चीजें हैं, परचेज और सेल्स। तो पहली बात यह आएगी कि परचेज और सेल्स को हम किस रेट में डालेंगे, एवरेज, ओपनिंग या क्लोजिंग? ये एवरेज रेट में जाएगा। ठीक है, तो एवरेज रेट इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में एवरेज रेट दिया है 12, तो ये 12 के रेट से कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला है युगांडा में इन्होंने ब्रांच रखी है, और वहां हमने जो चीजें की हैं वो तो हम लोगों ने रुपीज में रखा है ना, लेकिन जब आप इसको, सॉरी ये ब्रांच लंदन में है, लंदन ऑफिस का पूरा दिया हुआ है, तो जब आप यहाँ पे इसको करेंगे तो आपको इसको डॉलर में या पाउंड में जो करेंसी होगी इसमें कन्वर्ट करना होगा। तो उसका रेट दिया हुआ है 12, तो 1,50,000 को आप 12 से डिवाइड करके देखिए कितना आ रहा है, 18,000। ठीक है, उसके बाद सेल्स का अमाउंट है 2,25,000, तो 2,25,000 को भी आप 12 से ही डिवाइड करेंगे आप, तो वो वहां की करेंसी में आ जाएगा। कितना आ रहा है ये? 2,25,000 को आपने 12 से डिवाइड किया तो ये आ रहा है 18,750। पहली चीज क्लियर है आपको? उसके बाद है डेटर्स। डेटर्स बच्चा क्या है? करंट एसेट है। बट डेटर्स एंड क्रेडिटर्स,
डेटर्स और क्रेडिटर्स। अब ये है हमारा करंट एसेट। करंट एसेट को किस रेट से कन्वर्ट करना है? क्लोजिंग रेट से। क्वेश्चन में क्लोजिंग रेट दिया हुआ है 9, तो यहां पे 6000 और दूसरा है 36, तो 9 4 जा 36, 4000। इतनी बात है। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। बिल्स रिसीवेबल और ये भी हमारा करंट एसेट है, तो करंट एसेट किससे जाएगा? 9 से। अब यहां पे दिया अमाउंट 14,400। 14,400 को आपने 9 से किया, 1556। 14,000 थोड़ा सा गलत है शायद। 14,400 को आप डिवाइड बाई 30 सितंबर, ये 1600। और दूसरा है 12,600, ये कितना आ रहा है? 1400। ठीक है। इसके बाद अगली चीज है हेड ऑफिस अकाउंट। अब यहां समझने वाली बात है थोड़ा सा आपको। हेड ऑफिस अकाउंट, अब इसका कन्वर्जन रेट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हेड ऑफिस ने जब बनाया होगा, इसमें दिखा हेड ऑफिस का 66,434, तो ये तो उसी, ये तो हेड ऑफिस ने बनाया ना, तो ये तो ऑलरेडी कन्वर्टेड वैल्यू है। तो कितना है ये? 66,434। ठीक है। हेड ऑफिस का कन्वर्जन नहीं होता है। हेड ऑफिस जो है वो उसी करेंसी नहीं। सो एक मिनट देखिए, हेड ऑफिस का शायद नीचे कहीं दिया होगा। हाँ, एट ए डेबिट ऑफ 5765, ये निकाल के दिया होगा, है ना। तो यहाँ पे आएगा 5765, क्योंकि वो रुपीज में है तो निकाल के अलग से दिया होगा, क्योंकि उसका रेट साल भर का हो रहा होगा ना। तो यहाँ नीचे निकाल के दिया हुआ है। कितना है ये? 5765। ठीक है। उसके बाद है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। कितना? 3000 मिसलेनियस एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस किस में जाएगा? एवरेज। एवरेज हमारा कितना है? 12। अमाउंट है 3250। उसके बाद है एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 12,800। नेक्स्ट फर्नीचर। आप नीचे देख लीजिए, फर्नीचर की वैल्यू निकाल के तो नहीं दी है। 1500 फर्नीचर, 1500। इसके बाद है सैलरीज। सैलरीज किस में जाएगा? 12, भाई एवरेज से जाएगा, है ना, 12 से। तो सैलरीज का अमाउंट कितना दिया है? 2270, ये इतना आ रहा है। नेक्स्ट है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक। कैश एट बैंक किस रेट से? क्लोजिंग 4000। उसके बाद कैश इन हैंड, ये कितना है? ये भी 9 से जाएगा, है ना, 66। और लास्ट में है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, यानी कि ओपनिंग स्टॉक दिया है। तो ओपनिंग स्टॉक तो ओपनिंग रेट से जाएगा। ओपनिंग रेट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? कितना है? 14। आप इसको 14 से डिवाइड कर लीजिए, 1800। इतना करने पर ये दोनों बराबर नहीं आएगा। ठीक है। ये आपके सामने जो ट्रायल बैलेंस है वो तो रुपीस में है ना। आपको इसको पहले बराबर, जब आप इसे दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो ये टैली नहीं करेगा। ये तो जो टैली नहीं करेगा तो इट मे बी पॉसिबल कि वहां पे प्रॉफिट हो सकता है लॉस भी हो सकता है। तो जरा सा आप इसको जैसे कैलकुलेट करिए, देखिए कितना आ रहा है। इसका टोटल आ रहा है 5,
29,915 एक का टोटल आ रहा है, और इधर इसका टोटल आ रहा है 6 36,286। इसको माइनस करके देखिए कितना आ रहा है, इसे क्या 7 इतना 63, ये 12,500 आ रहा है। कितना है 12,500। तो यहां का टोटल देखिए कितना आ रहा है, 30,086। 871 का डिफरेंस आ रहा है। क्वेश्चन में 871 का डिफरेंस इन एक्सचेंज है। यहां पे आप लिख देंगे डिफरेंस इन एक्सचेंज। अब आपने देख लिया कि इस साइड का ज्यादा है 30,786, वहां पे आ रहा था 29,915। अब यहां पे हम 871 लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा 30,786। क्लियर? तो डिफरेंस कहां पर है? क्रेडिट साइड में। अगर क्रेडिट साइड में डिफरेंस है तो हम लोग के लिए प्रॉफिट वाली बात है। एक चीज और अभी बची हुई है लास्ट में, क्लोजिंग स्टॉक, जो कि नीचे लिखा होगा। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कितना दिया है 45,000, और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो किससे करेंगे आप 9 से, तो हमारा 5,000 आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर इतनी बात है? अब ये हो गया। अब आपके सामने ट्रायल बैलेंस है, आपको ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बना, हाँ इसी ट्रायल बैलेंस से। अब आप जब बनाएंगे तो इसी ट्रायल बैलेंस से। तो जब ट्रेडिंग और पीएल हम बनाते हैं तो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, सबसे पहले यहां पर ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना है 1800, नहीं हाँ 1800। परचेजेस हमारा कितना है 12,500। कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो है नहीं इसमें। बाय सेल्स 18,750, बाय क्लोजिंग स्टॉक 5,000, यहां पे आ गया 23,750। और यहां पे कितना डिफरेंस आ रहा है टू ग्रॉस प्रॉफिट 9,450। ऐसा कुछ आंसर है बुक में 9,450। ठीक है। अब इसके बाद उसी की कंटिन्यूएशन में आपने पीएल बनाना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट 9,450 ये ले आए आप। अब उसके बाद खर्चों में देखिए क्या क्या है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये है हमारा 250। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, दिस इज 800। फिर सैलरीज 2270, 2270। और कोई खर्चा है नहीं। अब जरा सा आप बैलेंसिंग कैलकुलेट करिए कितना है। बैलेंसिंग इसकी देखिए कितनी आ रही है, कितना आ रहा है 67। बैलेंसिंग करने पे आ रहा है 6130, 9,450 और 2 नेट प्रॉफिट। $6,130। इतनी बात है भाई। अब छोटा सा ये है, इसमें नीचे बैलेंस शीट बना देंगे आप।
बैलेंस शीट में हम यहां जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट। इस क्वेश्चन में कैपिटल के नाम पे क्या है, हेड ऑफिस अकाउंट। ठीक है, हेड ऑफिस 5765। उसके बाद क्रेडिटर्स दिया होगा 4000 और कोई लाइबिलिटी, डिफरेंस इन एक्सचेंज 871 और बिल्स पेबल भी, हाँ बिल्स पेबल कितना है 1400। हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, देखिए इधर 6130 भी है और ये जो 871 है हमारा, ये भी तो हम लोग का प्रॉफिट हो गया। तो ये टोटल कितना आ गया 7001 रुपीज। ठीक है, ऐड कर लीजिए आप इसको, देखिए कितना आ रहा है 18,066। तो अब असेट साइड भी उतनी होनी चाहिए। अब आप देख लीजिए असेट साइड में हमारे पास क्या क्या है, डेटर्स है 6000 का, डेटर्स 6000, बिल रिसीवेबल 1600, उसके बाद फर्नीचर 1500, कैश एट बैंक कितना 4000, कैश 66, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 5000। बस ऐड करके देखिए कितना आ रहा है 18,166 आना चाहिए। आ रहा है कि नहीं,